बिस्मिल्लाह। पता नहीं क्यों हर जगह हर दफा अल्लाह ताला केवल सेक्स की बातें करता। पहले तो आप सभी को रमजान की ढेरों शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि इस वर्ष भी आप खाते पीते रहेंगे। मेरा मकसद यहाँ किसी के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं। फिर भी अगर आपको बुरा लगता है तो ये आपकी मर्जी। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? रूह अफ़ज़ा, हलवा, समोसे, बिरयानी, कबाब, सेवैयां, मिठाइयाँ और हाँ, खजूर। नहीं भाई, मैंने कोई दावत नहीं रखी। मैं बात कर रहा सहरी और इफ्तियारी की। मैं बात कर रहा इस्लाम के सबसे पाक महीने रमजान की। क्या पाक महीने रमजान की शुरुआत इस्लाम से हुई थी या फिर मुशरिकों के द्वारा? तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंज जोड़ा जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। अगर इस्लाम अब्राहमिक मजहब है तो आखिर क्यों यहूदी और ईसाइयों में महीने भर का उपवास क्यों नहीं रखा जाता? आज के इस एपिसोड में मैं रमजान और ईद को इस तरह से एक्सपोज करूंगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे रखना फर्ज है, यानी अनिवार्य कर दिया गया है, जैसे उन लोगों पर फर्ज किया गया जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। आखिर हमसे पहले कौन थे वो जिन पर अनिवार्य कर दिया गया था? यहूदी या फिर ईसाई? ये तो रोजे नहीं रखते। तुम्हारे लिए रोजे की रात में अपनी औरतों से हम बिस्तरी करना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए कपड़े हैं और तुम उनके लिए कपड़े हो। खूब पहनो, क्योंकि अल्लाह ताला को पता चल गया है कि तुम चुपचाप यह सब करते थे, तो उसने तुम्हें माफ कर दिया और तुम्हारे लिए इसे भी जायज कर दिया। बिस्मिल्लाह। पता नहीं क्यों हर जगह हर दफा अल्लाह ताला केवल सेक्स की बातें करता। क्या आपको पता नहीं कि हर कोई शादीशुदा या गुलाम लौंडी रखने वाला नहीं होता? और ये कैसा न्याय है कि गुनाह करते देखा उसे माफ करने के साथ जायज भी कर दिया। शायद अल्लाह ताला को डर था कि कहीं लोग उनके मजहब को छोड़कर भागने ना लगे। तो अब रात में तुम उनसे हम बिस्तरी करो और अल्लाह ताला ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसे तलब करो और खाओ और पियो, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सुबह की सफेद धारी रात की काली धारी से क्लियर हो जाए, और फिर रोजे की रात तक यानी सूरज डूबने तक पूरा करो और उनसे हम बिस्तरी ना करो। जबकि तुम मस्जिदों में एतिफाक में हो। ये अल्लाह ताला के लिमिट्स हैं, इनके करीब न जाओ। यहाँ रात में खाने पीने और हम बिस्तरी करने को कहा गया है, लेकिन दिन में खाना पीना है या नहीं यह साफ नहीं है। तो क्या यह कहीं पर भी साफ नहीं किया गया है या फिर किया गया है लेकिन उसे छुपा लिया गया है? क्या सच में पूरे दिन न खाना पीना ही रोजा है? आज बहुत ध्यान से इसे समझने की कोशिश करेंगे कि रोजा कहाँ से आया और इसका मतलब क्या था और इसे क्यों और कैसे इस्लाम में कॉपी किया गया था। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का नवा महीना है। मुस्लिम इसे रहमतों और कुर्बानियों का महीना समझते हैं। सूरह बकरा की आयत 185 कहती है कि इस महीने में कुरान की आयतें नाजिल होना शुरू हुई थी। इसी आयत में अल्लाह ने रोजे रखने का फरमान भी दिया था। लेकिन क्या यह रमजान अल्लाह का ही हुक्म है या फिर कुछ और? तो चलिए इस सवाल को भी देख लेते हैं। सीरिया के नॉर्थर्न बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर दूर साउथ ईस्टर्न टर्की में एक जगह है हरान। आज से तकरीबन 4000 साल पहले सुमेरियन व्यापारियों ने इस शहर की नींव रखी थी। जल्द ही हरान मेसोपोटामियन सभ्यता की एक व्यापारिक और मजहबी स्थान बन गया। यहाँ के लोग मुशरिक थे। वो जिन खुदाओं की इबादत करते थे उनमें से एक था सीन। हरान के लोग सीन को चंद्रमा का खुदा मानते थे। उन्होंने सीन का एक मंदिर भी बनवाया था जिसे एक खुलखुल यानी खुशहाली का मंदिर कहते थे। दिन की तपिश के बाद रात को चांद के साए में उन्हें ठंडक और आराम मिला करता था। इसलिए दूसरे खुदाओं के मुकाबले चंद्रमा के खुदा सीन का महत्व ज्यादा था। यहाँ तक कि सूर्य के खुदा समस को सीन का बेटा माना जाता था और निगल सीन की पत्नी थी। हरान की कहानियों के अनुसार एक बार मार्च के महीने में चांद अचानक आसमान से कहीं गायब हो गया। काफी दिनों तक लोग प्रार्थना करते रहे लेकिन चांद वापस नहीं आया। आखिरकार रूठे चांद को मनाने के लिए हरान के लोगों ने रोजा रखना शुरू किया। दिन गुजरते गए, मेहनत रंग लाई। एक महीने के रोजे के बाद हरान से थोड़ी दूर देर कादी नामक जगह पर चांद लौट आया। हरान के लोगों में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने धूमधाम से चांद का स्वागत किया। आगे चलकर यह सालाना जश्न के रूप में मशहूर हो गया। इस तरह से चांद का वापस आना हरान वासियों का एक खास त्योहार बन गया। गौर कीजिएगा, वो इसे अल फितर कहते थे। इस्लाम में रोजे और ईद उल फितर की बुनियाद यहीं से पड़ी थी। लेकिन रमजान अरब कैसे पहुंचा, आइए उसको भी खोल देते हैं।
ईसा पूर्व साल 553 में न्यू बेबीलोनियन के राजा नोबोन-इडस ने अरब इलाकों पर हुकूमत कायम करने की नीयत से सैनिकों को भेजना शुरू किया। नोबोन-इडस हरान में पैदा हुआ था। वो चंद्रमा के खुदा सीन का बहुत बड़ा भक्त था। अरब को उसने फतेह करना शुरू किया और खुद तायमा नामक जगह पर आकर रहने लगा, जहां वो 10 सालों तक रहा। 10 सालों के बाद जब वो हरान गया तो उसने एक खुलखुल मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। जिन इलाकों को नोबोन-इडस ने जीता था उनमें से एक था यसरीफ, यानी आज का मदीना। नोबोन-इडस के साथ ही उसकी संस्कृति, त्योहार और परंपरा भी यहाँ आए। अल फितर भी उनमें से एक था। सऊदी अरब में खोजकर्ताओं को नोबोन-इडस के दौर के कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। बेसाल्ट के पत्थरों पर नोबोन-इडस के साथ चंद्रमा के खुदा सीन, सूर्य का खुदा समस और वीनस की देवी के चित्र उकेरे गए हैं। इस तरह आज के इस्लामिक झंडे में दिखने वाला क्रिसेंट मून यानी हिलाल की जड़ें भी ईरान के लोगों को ही जाती है। यहाँ हम जिन हरान के लोगों की बात कर रहे हैं, इतिहास के किताबों में उन्हें साबियन भी कहा गया है। कुरान की आयतों में सबियन यहूदी और ईसाइयत की तरह अहले किताब का दर्जा है, लेकिन कुरान यह नहीं बताता है कि वो किन सबियंस की बात कर रहा था, क्योंकि हरान के लोग मुशरिक थे और उनके अलावा भी कुछ पैगन्स कम्युनिटीज थी जिन्हें इतिहासकार सबियंस की तरह पहचान करते हैं। इसी तरह से एक कम्युनिटी मेंडेंस रोजा रखते थे जिसको सौम कहा जाता था। सौम के दौरान वो गुनाहों से बचते थे। इस्लाम में भी रोजे के लिए मिलता जुलता शब्द आता है सौम। मेंडेंस नए साल के पहले महीने की 6 तारीख की रात को नाइट ऑफ पावर के रूप में मनाते थे। माना जाता है कि इस दिन अबेतर के जन्नत का दरवाजा खुल जाता है और इस्लाम में रमजान के दौरान भी एक ऐसा ही नाइट ऑफ पावर आती है जिसे लैलातुल कद्र कहा जाता है। बुखारी के एक हदीस में लिखा है कि रमजान के दौरान जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। सल्लल्लाहु जी या इस्लाम को गढ़ने वालों ने सबियन से बहुत कुछ चोरी करके अपने मजहब का हिस्सा बना लिया। इब्ने हिसाम से पता चलता है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग झूठ बोलने वाला सबियन भी कहते थे, जिसके बारे में आप यहाँ से समझ सकते हैं। इस्लाम में रमजान की शुरुआत इब्ने नदीम यानी अब्बास के खिलाफत के दौर में बगदाद के बायोग्राफर अपनी किताब अल फहरिस्ती में बताते हैं कि हरान के लोग 30 दिनों का रोजा रखते थे अपने चांद के खुदा सीन के लिए। इब्ने नदीम उनकी ईद और चांद के खुदा सीन के लिए कुर्बानियां भी बताते हैं। इब्ने जिनाद और इब्ने आल ज़वाजी भी हरान के लोगों के 30 दिनों के रोजे की बात करते हैं। वो उनके रोजे के बाद गरीबों को पैसा देने और जानवरों की कुर्बानी वाली परंपरा की भी बात करते हैं। इस्लाम में रोजे उसी हरानियंस रोजे की कॉपी है। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आया तो उसने वहाँ के कबीले ओस और खजरज के मजहबी परंपरा को चुराकर इस्लाम का बुर्का पहना दिया। हर जुमे को इनका मजहबी दावत होता था, जिसको मोहम्मद ने इस्लाम का पाक दिन बना दिया। ये दोनों कबीले ओस और खजरज ने मोहम्मद साहब के जंगों में मोहम्मद साहब का बहुत साथ दिया। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इन दो कबीलों के ही कारण आज इस्लाम का वजूद है, जिनसे मिलने के बाद मोहम्मद मक्का छोड़कर मदीना की तरफ रुख किया और उसी वक्त कुरान में लड़ने और मारने की आयतें भी आनी शुरू हुई। इन कबीलों से मिलने के बाद ही मोहम्मद साहब ने इनके कई परंपराओं को कुरान में कॉपी की, ताकि उन्हें इस्लाम में भी अपने पुराने मजहब की छवि दिखाई दे और उन्हें अपना मजहब छोड़ने में तकलीफ न हो। जैसे दिन में 5 बार नमाज पढ़ना और उसके पहले वजू करना। अब यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है कि नमाज और रोजे का हुक्म मदीना में ही क्यों दिया गया, मक्का में क्यों नहीं। वीडियो की शुरुआत में मैंने इस आयत के बारे में बात की थी, जो कि रात में खाने पीने और हम बिस्तरी की बात करती है, लेकिन यह साफ नहीं करती है कि दिन भर खाना पीना है या नहीं, या दिन भर क्या करना है, कैसे रोजा माना जाएगा। यह बात कहीं जिक्र नहीं है, जबकि रोजा इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक इम्पोर्टेंट पिलर है। दरअसल पैगन्स जो 30 दिनों के रोजे रखते थे, उसमें वो दिन में खाने पीने से और पूरे महीने हम बिस्तरे से तो दूर रहते ही थे, साथ में वो दिन भर चुप भी रहते थे, यानी किसी से भी बात नहीं करते थे, यानी बोलना सख्त मना था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस्लाम में कुछ भी बाहर से कॉपी करके उसे मन के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जैसे बाद में हम बिस्तरी को अलाउ कर दिया गया, वैसे कुछ लोगों का मानना है कि इस्लाम में रोजे रखने का मतलब खाने पीने से मना ही नहीं है, बल्कि सिर्फ चुप रहना है।
क्या कुरान में कोई आयत इस बात की ओर इशारा करती है कि केवल चुप रहने से रोजा हो जाता है? तो आइए इसको भी देख लेते हैं। सूरह मरियम आयत 26, इसलिए खा और पी और आंखें ठंडी रख, फिर अगर तू किसी आदमी को देखे तो कह दे मैंने तो रहमान के लिए रोजे की मन्नत मांगी है, इसलिए आज मैं बिल्कुल भी किसी इंसान से बात नहीं करूंगी। यहाँ तो बीबी मरियम को हुक्म है कि खाओ और पियो, सिर्फ बात मत करना, मतलब कि यह चुप्पी का रोजा हुआ। कुल मिलाकर हमें इतना तो समझ आ ही जाता है कि इस्लाम नामक इमारत की ईंटें दूसरे मजहबों से ली गई है। अब आइए भूख प्यास वाले रोजे के कुछ साइड इफेक्ट भी देख लेते हैं। रमजान बरकतों वाला महीना कहा जाता है, लेकिन मुस्लिम देशों में तो मुसीबतों की ही बरकत होती है। मोमिन भाई रमजान के फायदे को बताने के लिए बेकरार रहते हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे दिखाएंगे। और यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले लोग 12 से 16 घंटों तक खाना नहीं खाते हैं, लेकिन पानी जरूर पीते हैं, जो कि अल्लाह ताला अलाउ नहीं करता है। गर्मी के मौसम में पानी की कमी से किडनी संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कुवैत, अल्जीरिया, मोरक्को और मलेशिया जैसे इस्लामिक देशों में आपको रमजान के दिनों में सार्वजनिक जगहों पर खाने पीने पर फाइन या जेल भी हो सकता है। और यदि यह गलती आप पाकिस्तान में किए तो पिटाई तो पक्की है। और यहाँ गौर फरमाइए, मैंने पब्लिक प्लेसेस की बात की, मस्जिदों में ऐसा लुका छिपी का खेल हमेशा होता रहता है। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।